भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 5.2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये पूछा गया है कि राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज। हमें एक नंबर गिवन है, जैसे फर्स्ट वाले में 6 गिवन है, हमें बाकी के दो नंबर और निकालने हैं और फिर जो तीनों को हम लिखेंगे तो वो ट्रिपलेट कहलाता है। अब हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक्चुअली होते क्या हैं। देखिए हमारे पास जो नंबर होते हैं वो इस तरह के होने चाहिए, एम स्क्वेयर माइनस वन, 2m और m स्क्वेयर प्लस वन। ठीक है, ये तीन जो नंबर होते हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। अब 6 अगर मान लो मैं पहले इसको लेता हूँ कि भाई ये 6 है, तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन, उधर जाके ऐड हो जाएगा 7, और 7 जो है यहाँ एम स्क्वेयर है, 7 किसी का स्क्वेयर नहीं होता। ठीक है, इंटीजर के अंदर, तो आप लिखोगे नॉट पॉसिबल। ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। अब हम क्या करते हैं, 2m लिखते हैं 6 के इक्वल, तो यहाँ से जो m की वैल्यू आई वो आ गई 6/2 यानी कि 3, m की वैल्यू 3 आ गई। अब m स्क्वेयर माइनस वन के अंदर m की वैल्यू 3 रख दो, 3 स्क्वेयर माइनस वन यानी कि 3 का स्क्वेयर होता है 9 माइनस वन विच इज इक्वल टू 8। तो एक नंबर हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। उसी तरह से m स्क्वेयर प्लस वन, क्योंकि थर्ड वाला क्या है, m स्क्वेयर प्लस वन है, तो m की वैल्यू 3, उसका स्क्वेयर प्लस वन, 3 स्क्वेयर 9 प्लस वन, और क्या आ गया वो 10। तो ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 6, 8 एंड 10। ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए 10 का स्क्वेयर होता है 100, 8 का स्क्वेयर होता है 64 और 6 का स्क्वेयर होता है 36। इन दोनों का जब सम करोगे 6 प्लस 4 0, 10 आ गया, तो 1 कैरी चला गया। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 100 आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों स्क्वेयर का सम इसके इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। इसी तरह से अब हम दूसरा लेंगे, 14 अगर हमारे पास आ जाता है तो हम क्या करेंगे। 14 अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले तो वही है कि भाई एम स्क्वेयर माइनस वन के इक्वल रख के देखो, तो यहाँ से एम स्क्वेयर जो है 14 प्लस 1 15, ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वेयर नहीं होता, इसलिए ये नॉट पॉसिबल लिख करके इसको रिजेक्ट कर दो। फिर इसी तरह से एम स्क्वेयर प्लस वन करते हैं, तो वो भी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 14, वन उधर जा करके माइनस हो जाएगा 13, ये भी नॉट पॉसिबल लिख देना, नॉट पॉसिबल। अब हमारे पास क्या बचता है, 2m, 2m इज इक्वल टू 14, m इज इक्वल टू 14/2, 2 से कैंसिल आउट होकर के m की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। 7 आने के बाद फिर हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं, m स्क्वेयर माइनस वन, m की वैल्यू 7, उसका स्क्वेयर माइनस वन यानी कि 49, क्योंकि 7 स्क्वेयर 49 होता है माइनस वन, विच इज इक्वल टू 48। फिर m स्क्वेयर प्लस वन यानी कि m की वैल्यू 7, उसका स्क्वेयर प्लस वन, 49, 7 स्क्वेयर तो 49 प्लस वन विच इज इक्वल टू 15। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट इज हमारे पास क्या है, एक तो है 2m, पहली वैल्यू हमें 14 दे रखी थी, ठीक है, एक आगे 48 और एक आगे 50, तो 14, 48 एंड 50। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर का सम करोगे तो 50 के स्क्वायर के इक्वल आएगा, तो ये हमारे पास आंसर होगा। इसी तरह से हमें एक और दे दिया, थर्ड वाले पार्ट में 16 दे दिया। ठीक है, तो एम स्क्वेयर माइनस वन भी नहीं होगा ये, और एम स्क्वेयर प्लस वन भी नहीं होगा, इसको भी हम 2m ही लेकर के चलेंगे, और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 16/2, 8 आ गया m। m आते ही आप आराम से निकाल सकते हो m स्क्वेयर माइनस वन, m की वैल्यू 8, 8 का स्क्वेयर माइनस वन, 64, 8 स्क्वेयर 64 माइनस वन विच इज इक्वल टू 63। फिर m स्क्वेयर प्लस वन यानी कि 8 स्क्वेयर प्लस वन, 8 स्क्वेयर होता है 64 प्लस वन 65, तो पेयर क्या बनेगा आपके पास, 8, 63 एंड 65, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट इसमें बच गया 18। 18 आपके होमवर्क के लिए है, इसको आप करके देखोगे कि क्या बना। ठीक है, इसमें भी एम स्क्वेयर माइनस वन करोगे तो भी रिजेक्ट होगा, और एम स्क्वेयर प्लस वन करोगे तब भी रिजेक्ट होगा, तो ये 2m के ही इक्वल रखना, तो m की वैल्यू 9 आ जाएगी। 9 वैल्यू रखोगे तो 9 स्क्वेयर 81 माइनस वन 80 आ जाएगा, और 9 स्क्वेयर 81 प्लस वन 82, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 9, 80 और 82। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना इसके लिए।